जा रहा हूँ हमारी पूरी एक्शन कमेटी के रूबरू सदर अंजमन ताजरा राजा सिकंदर भुट्टो के वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा मैं नारे मारसा दो त्रै तो आखना चढ़ोई हमारा पीछे हटो जागीरदारों, पीछे हटो जागीरदारों, पीछे हटो जोरदारों, पीछे हटो जानदारों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले जितने भी बुजुर्ग भाई और छोटे अजीज यहाँ पैनाल में बैठे हैं मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ जहाँ से रैलियाँ आई हैं नाम तो स्टेट सेक्रेटरी साहब ले चुके हैं तो मैं दोबारा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आज हमारे इस इलाके में 2-3 फौतगी हुई हैं, हमारी माएँ और हमारी बहनें फौत हुई हैं। हम उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लायकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और तहसील बार के जो वकील हजरात हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हर जमात के बंदे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो JKLF के हैं, जमात इस्लामी के हैं, लब्बाइक वाले हैं, PTI के हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, नून लीग वाले हैं, हर जमात का हर सिस्टम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम ले सकता क्योंकि जनाजे का टाइम करीब है। मैं हुकूमत वक्त आज मैं अपने कायद हल्का नंबर 5 सदर पीपल्स पार्टी और MLA चौधरी अमर यासीन और वजीर आजम को मुखातब करके एक बात बावर कराना चाहता हूं। चौधरी यासीन साहब मेरी बहन आपकी बहन है, अमर यासीन साहब इनकी बेटियां आपकी बेटियां हैं, आपकी बहनें इनकी बहनें हैं। आपको कम अज कम कुछ भी नहीं नजर आता तो इन अपनी माँ बहनों की तरफ जरूर देख लोगे उनका क्या हाल। आज 37 दिन हो गए हमें धरने में बैठे हुए। मैं वजीर आजम की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसका इस हल्के से कोई तल्लुक नहीं है, ना उसको जरूरत है इस हल्के की। मैं जिस भी जमात के कायदीन है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे नून लीग के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे PTI के हैं, मैं उनसे मुखातब हूं। आज 37 दिन हो गए हमने नहीं देखा आपको किसी जगह भी आपकी एक्टिविटी नहीं देखी है, लिहाजा इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसके बाद तहसील के अंदर जो मैं जजमेंट देने जा रहा हूं उसके बाद इंतजामिया के दफ्तर भी बंद होंगे और रोडों भी ब्लॉक होंगे और किसी भी सरकारी गाड़ी को हल्का नंबर 5 के अंदर हम इंटर नहीं होने देंगे। और जितने भी इंतजामिया के लोग बैठे हैं यहाँ वो बराए मेहरबानी करके 27 तारीख से पहले ये चुनावी तहसील छोड़ दें अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो। हमने आपको पहले कहा था आज से हमने पहले कहा था कि हमें शिद्दत की तरफ मत लेकर जाओ, इसके जिम्मेदार इंतजामिया और हुकूमत आजाद कश्मीर होगी, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हमने अपना हक मांगा है, भीख नहीं मांगी है। और मैं फिर क्या देना चाहता हूं जो अवामी जो ये ऊपर बैठे हुए हैं वजीर आजम है या 53 का टोला है, मैं उन्हें क्या देना चाहता हूं, अगर
आपने हमारे मुतालबात चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक पूरे ना किए तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और आप लोगों ने किसी मसले का शिकार नहीं होना, प्रोपेगेंडा के अंदर नहीं इचना है, खुदा की कसम कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो आपको कुछ कह रहे हैं जी कि डील हो गया, फलां हो गया, तमगाओ, सब झूठ है। डील होगी तो आपके साथ होगी। अगर कोई बात तय करेंगे तो आपसे पूछ के करेंगे, आपके मशवरे के बगैर नहीं करेगी हमारी टीम, ना एक्शन कमेटी, ना अंजुमन ताजरान, ना कोर कमेटी। ये हमारा आपसे वादा है। हम गोली खाने के लिए तैयार है, थाने जाने के लिए तैयार है, जब तक हमारे हकूक पूरे नहीं होते उस वक्त तक हम ये दर्रे खत्म नहीं होंगे। ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन एक बात को याद रखें, जब भी हम कॉल दें तो आपने बाहर निकलना है। और 27 तारीख को हर कोना जो हल्के का हल्का नंबर 5 का है वहां से रोड ब्लॉक होगी और लोग अपने अपने मरकज में बैठ जाएंगे, चाहे वो डमास है, कलडब है, नाड़ है, जो भी जगह है वहां से हम ब्लॉक कर देंगे। और इसी के दौरान हमारी जो मीटिंग है वो दिल्ली में हो रही है, जो अंजुमन ताजरान जिला कोटली की है, चाहे वो ततापानी के, नक्याल के, खरोटा के, नाड़ के, सेंस के, हम सब एक जगह बैठेंगे। उसके बाद इसके बाद जो लगा आएगा वो भी हम देंगे उसे। और इंशाल्लाह जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आल जम्मू और कश्मीर हमारे साथ खड़ी है। अंजुमन ताजरान आजाद कश्मीर और जिला कोटली की अंजुमन ताजरान हमारे साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह वो कहते हैं हर आपकी कॉल पर हम लबैक कहेंगे। और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो बाहर से हमारे, चाहे वो ओवरसीज में हैं, अंजुमन ताजरान के हैं, हमारे जिले से, मुजफ्फराबाद से, जहां से भी हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज हर वक्त, हर मिनट, हर घंटे बाद वो हमारे साथ खड़े होते हैं। और कुछ दोस्त कोर कमेटी के हमारे यहाँ मौजूद नहीं हैं और कहते हैं जो कोई अमानत हो वो देनी चाहिए। जैसे कुछ कोर कमेटी के मेंबर जो हमारे साथ मौजूद नहीं से, वो वसीम साहब, उन्होंने माजरत लिया कि मैं नहीं पहुंच सका हूं। और एहसास ट्रस्ट वाले जो हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछली दफा भी, इस दफा भी इत्तेफाक भट्ट साहब और इन्होंने जो आज जो किरदार अदा किया है, एक तो सवाब घाटा है और दुआ आज जो है ना मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। तारक भट्ट साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको दोबारा ये एक हफ्ते से कुछ बातें सुन रहे हैं हम कि जी फलां जगह डील हो गई, फलां जगह हो गई, फलां जगह हो गई, कोई नहीं हुई है। सच्ची बात है, कोई डील नहीं हुई है। डील उसी वक्त होगी जब हमारा चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक हमारे मामलात, हमारा काम, हमारा जो है ना वो मुतालबात पूरे होंगे, फिर ही होगा, वैसे नहीं हम करेंगे। ये आपसे वादा है हमारा। और आप अपनी सफों में ताज रखो। मैं अवामी एक्शन कमेटी चढ़ोई को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप दिन रात अपने काम में रहते हैं और इसके बाद ज्यादा से और भी मेहनत करें। इंशाल्लाह आपने आज जो हमारे मुतालबात है वो पूरे होने वाले हैं। वो दिन है, रात है, वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये जितने भी अरसा में एहतजाज करना पाए करेंगे। और मैं इंतजामिया से कह देना चाहता हूँ, किसी की जगह अगर किसी भी हमारे ताजर को या अवामी एक्शन कमेटी को या किसी भी सूरत में किसी ने कोई टॉर्चर करने की कोशिश की या अंडर प्रेशर करने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये एहतजाज हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। आप भी इसी जगह रहते हैं, आपको भी पता है क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है इन लोगों की। और जब तक हमारी तकलीफ, हमारी प्रॉब्लम पूरी नहीं होती उस वक्त तक हम नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर चौधरी यासीन साहब से, वो हमारी पहचान है आजाद कश्मीर के, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ खुदा के लिए इन लोगों की तरफ देखो, ये किस अजाब से गुजर रहे हैं। आप यहाँ आ भी सकते हैं, आपने अपने हल्के में आते, आप इन लोगों को सुन नहीं सकते? इन्हें सुने आके कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। हमें और किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप आ जाते, आप हमारे मुतालबात पूरे कर दे तो हमें क्या जरूरत है किसी और आगे के हाथ उड़ाने की। तो मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूँ और अगर कोई गलती कुताही हो तो मैं माफी चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।